Hello and welcome friends. This is AM Pachauri and you are watching Masters in Ethical Hacking YouTube चैनल। तो दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक। मोस्टली वेबसाइट में एसक्यूएल की वल्नरेबिलिटी होती है, उस वल्नरेबिलिटी को किस तरह से हम ढूंढेंगे एंड किस तरह से हम चेक कर सकते हैं। एक एक करके अगर आपको चेक करना है या मल्टीपल मैसिव स्कैनिंग आप कह सकते हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स के अंदर अगर वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग आपको चेक करनी है तो कैसे करेंगे। तो आज हम एक प्रैक्टिकली टूल के माध्यम से जानेंगे कि ये काम कैसे किया जाता है। मैं आपको बता दूं, हाल ही में बहुत सारी वेबसाइट हैकिंग वगैरह की जो न्यूज़ें आपको सुनने को मिल रही होंगी, तो हैकर्स हमारी कुछ कमियों का फ़ायदा उठाकर ही उन्हें हैक कर पाते हैं। एज अ पेंट्रेशन टेस्टर और एथिकल हैकर आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं कि आप उन वेबसाइट्स की कमियों को ढूंढें और उन्हें फिर सही कर सकें। तो ढूंढने के लिए या पेंट्रेशन टेस्टर्स के लिए बहुत ही बेहतरीन टूल हो सकता है। दूसरा मैं कहना चाहूँगा, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, तो आप इसका कुछ मिसयूज़ ना करें और जिन साइट्स के लिए आपको परमिशन हो उन पे ये टेस्टिंग करके आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ एक कमांड देंगे जो कि मैंने नीचे लिखी हुई है, आप यहाँ देख सकते हैं। जो ये कमांड्स हैं यहाँ नीचे भी मैंने लिखी हुई है। तो गिट क्लोन से इसका जो एड्रेस है वो मैंने कॉपी कर रखा था, पेस्ट मैं कर देता हूँ। आप देख सकते हैं ऑलरेडी है वहाँ पे, ताकि थोड़ा टाइम आप लोगों का ख़राब ना हो, इसीलिए ये मैंने पहले से ही कॉपी यानी कि इंस्टॉल कर रखा है। कमांड मैंने आपको बता दी है कि आप किस तरह से चेक कर सकते हैं उसे। ओके देन लेट्स। तो यहाँ पे अब जो ये एसक्यूएल जो वाली फाइल है, एसक्यूएल आईवी वाली जो फाइल और सेटअप, ये एग्जीक्यूटेबल आपको मिलती नहीं है, तो आपको chmod x करना है। और जो ये फाइलें हैं setup.py और sqliv.py, इन फाइलों का जो मोड है वो चेंज करना है। तो आप ये कर सकते हैं वैसे। तो डेफिनेटली ये तो मस्ट है, इसके बिना तो आगे बढ़ेगा ही नहीं। उसके बाद इनका जो मोड है वो चेंज हो जाएगा। अब क्वेश्चन आता है इसे इंस्टॉल करना। तो दोस्तों आपको जो सेकंड कमांड देनी है वो देनी है आपको इसकी रिक्वायरमेंट को इंस्टॉल करने वाली। तो इंस्टॉल रिक्वायरमेंट करने के लिए आपको ये कमांड देनी होगी थर्ड, जो कि मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि इसमें एग्जैक्टली टाइम ज़्यादा लगता है और मैं नहीं चाहता आप लोगों का ज़्यादा टाइमिंग वेस्ट हो, बहुत शॉर्ट में और आसानी से आपका हो जाए। तो आप जैसे ही ये कमांड देंगे इसकी रिक्वायरमेंट हो जाएंगी इंस्टॉल। इंस्टॉल करने के बाद बात आती है इसे चलाएं कैसे। तो दोस्तों इसे चलाने का बहुत आसान तरीका है। पाइथन की ये फाइल है तो आपको लिखना है पाइथन setup.py। इससे ये रन नहीं होगा, लेकिन इसे यूज़ करने के जो तरीके हैं वो आपको मिल जाएंगे। आप यहाँ देख सकते हैं H for help, I for install, R for reinstall एंड U for uninstall। तो अभी अगर आपको ये इंस्टॉल करनी है तो आप यूज़ करेंगे I का, यानी कि यहाँ पे लिखना है आपको आई। जैसे ही आया यहाँ पे ये वर्ड आप यूज़ करेंगे, इसका इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब आप यहाँ देख सकते हैं ये पहले से ही इंस्टॉल्ड है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हम इसे किस तरह से यूज़ करें। तो यूज़ करने के लिए दोस्तों आपको जो फाइल है वो यूज़ करनी होगी, वो फाइल आपको यहाँ यूज़ करनी है पाइथन। मैं स्क्रीन को थोड़ा क्लियर कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना आए। तो आप यूज़ करेंगे पाइथन और जो फाइल थी sqliv.py उसका नाम, और उसके बाद कोई भी डॉक, उसका इस्तेमाल आप यहाँ कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊँगा डॉक का इस्तेमाल आपको कैसे करना है। देन लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं इसके यूज़ करने के तरीके आपको बता देता हूँ। तो यहाँ हम लिखेंगे H for help, यानी कि आप इसे किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ ये आपको मिल गया है तरीका इसे यूज़ करने का। देन यू कैन सी डी इन URL एग्जाम्पल, आप इस तरह से कर सकते हैं SQL इंजेक्शन डॉक के लिए। और ई सर्च इंजन के इस्तेमाल के लिए आप करते हैं P नंबर ऑफ़ वेबसाइट्स होती है कितनी ये सर्च करें। T होता है टारगेट के लिए, R होता है रिवर्स डोमेन के लिए, और O होता है रिजल्ट देखने के लिए किसी अलग फाइल में। तो हम इन अलग अलग मेथड्स के जरिए मैं आपको स्कैनिंग करना बता देता हूँ। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा हमने H for help किया, अब हम D for डॉर्क यूज़ कर रहे हैं। और डॉर्क के लिए चलिए मैं ये वाला जो इंडेक्स है ये ले लेता हूँ यहाँ से, और हम कर लेते हैं इसे कॉपी। हालांकि आप लिख भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने यहाँ कर दिया, जो एक पर्टिकुलर डॉर्क लिया था वो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो आफ्टर द पेस्ट, जैसे ही आप पेस्ट करेंगे उसे, उसके बाद एंटर कर दीजिए। तो ये जो है मतलब एसक्यूएल की जो वल्नरेबिलिटी है, गूगल पे कितनी ऐसी वेबसाइट है वहाँ ये सर्च करना स्टार्ट कर देगा। तो इट विल टेक अ लिटिल बिट टाइम,
थोड़ा टाइम लग सकता है और बाकी नेट की स्पीड वगैरह कई चीज़ें मायने रखती हैं। लेकिन मैं फिर आपको वही बता देता हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं 10 वेबसाइट्स के बारे में हमें बता रहा है, साइड में दिखा रहा है रिजल्ट वल्नेरेबल है। एंड दैट इज़ नॉट द वे कि आप किसी भी वेबसाइट को कर सके, बट फिलहाल हम टेस्टिंग कर रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इन पे किसी भी तरह का अटैम्प्ट या अटैक किया जाए तो वो गलत माना जाएगा। तो फिलहाल मैं इसे कर देता हूँ क्लोज़। इंटरप्ट कर दिया है मैंने बीच में। जैसे ही ये इंटरप्ट होके आगे बढ़ेगा आपको पूरा रिज़ल्ट यहाँ पे एक टेबल के रूप में मिल जाएगा। तो ओके, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो जो वेबसाइट वल्नरेबल है, यानी जिनके अंदर इस तरह की कमी है, उन वेबसाइट्स का रिज़ल्ट और रिकॉर्ड आपको यहाँ पे मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप रिवर्स स्कैनिंग करना चाहते हैं तो सेकंड जो कमांड है टी की जगह आपको लिखना है आर, तो यहाँ से रिवर्स स्कैनिंग स्टार्ट हो जाएगी। और टारगेट बेस करना चाहते हैं तो पर्टिकुलर किसी एक वेबसाइट को करना चाहते हैं तो आप इस तरह से टारगेट बेस स्कैनिंग जो है वो भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं टारगेट बेस बता देता हूँ आपको, तब तक ये आगे बढ़ रहा है। लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट टर्मिनल, कि इसमें भी आप कर सकते हैं वैसे कोई दिक्कत नहीं है, बट इट इज़ टेकिंग अ लिटिल बिट टाइम। तो मैं इसे कर देता हूँ क्लोज, और यहाँ जो मैंने आप लोगों को बताया था उससे हम कर देते हैं पेस्ट। सॉरी, ये कमांड काम नहीं करेगी क्योंकि हम अभी उस फोल्डर में जहाँ पे फाइल इंस्टॉल है वहाँ पे नहीं है, तो हमें करना पड़ेगा ls cd स्पेस अगेन। तो दिस वन इज़ वेरी इजी, आप इसकी मदद से आसानी से ये जो वर्क है कर सकते हैं। देन एसक्यूएल वल्नरेबल स्कैन ls एंड नाउ यू कैन सी, अब वो जो कमांड है वो आप पेस्ट कर सकते हैं, वो यहाँ पे वर्किंग करेगा। ये टारगेट बेस होता है। टारगेट बेस मतलब किसी एक ही वेबसाइट पे आप देखना चाह रहे हैं कि भाई उसके अंदर कोई वल्नरेबिलिटी या कमियां तो नहीं है, तो इस सिचुएशन में आप टारगेट बेस स्कैनिंग जो है वो कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारा, मतलब बहुत इजी है इस टूल का इस्तेमाल करना, यू कैन डू इट इजीली। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा? अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चंस हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें कमेंट करें। हम ऐसे ही नई और बेहतरीन इन्फॉर्मेशंस की जो वीडियोज़ हैं वो लाते रहेंगे आप लोगों के लिए। थैंक यू एंड गुड बाय।